हमारे देश के कुछ गद्दार मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो भारत को तोड़ने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन गद्दारों की गंदी नजर दिल्ली की गद्दी पर है, जिसके ख्वाब इन्हें चैन की नींद सोने नहीं देते। मोदी का विरोध करते करते ये पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के हीरो बन जाते हैं, लेकिन ये देश विरोधी गैंग अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इनकी घटिया सियासत लोगों को समझ आने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ये गद्दार पचा नहीं पा रहे। इनके पेट में मरोड़ हो रहा है और इसलिए छोटी मानसिकता वाले ये लोग पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए हर दिन कोई ना कोई घिनौना षड्यंत्र रचते हैं, कुछ नया करने का तरीका ढूंढते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं। और इस बार तो इन लोगों ने हद पार कर दी और अपने गंदे खेल को अंजाम देने के लिए भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को मोहरा बना दिया, ताकि इसके जरिए पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, उनकी वर्ल्ड लीडर की छवि को खराब किया जाए। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। दोस्तों, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताएंगे कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने का गंदा खेल खेला गया। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। खुल गई गद्दारों की पोल, मंसूबा नाकामयाब। बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर फैलाई झूठी खबर। ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ी देश के दुश्मनों की कमर। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर भारत की कभी न भूलने वाली, कल्पना से परे सैन्य कार्रवाई की जानकारी पूरी दुनिया को देने वाली देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बहुत बड़ा फेक न्यूज फैलाया गया। यह दावा किया गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी बीजेपी के प्रचार अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा होंगी। इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह का भी नाम जोड़ दिया गया, जबकि सोफिया कुरैशी को लेकर यह तक कहा गया कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की वो अध्यक्ष होंगी और कैंपेन को लीड करेंगी। इस खबर को जोर देकर एक साजिश के तहत भारत समेत पूरी दुनिया में फैलाया गया। भारत में कुछ गिद्धा मीडिया और यूट्यूबिया ने इसे प्रोपेगेंडा के तहत बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अखबार की एक कटिंग को तेजी से वायरल कराया जा रहा था। इसमें कई ईमानदार कुमार शामिल हैं, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर इन गद्दारों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। बीजेपी ने इसे फेक न्यूज बता दिया। पहले आपको बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने इसे लेकर जो कहा है वो बताते हैं। अमित मालवीय ने कहा कि ये एक फेक न्यूज है। बीजेपी की कर्नल सोफिया कुरैशी या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कैंपेन का चेहरा बनाने की कोई योजना नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा दी गई टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कर्नल सोफिया को समुदाय के भीतर एक सशक्त मुस्लिम महिला के उदाहरण के रूप में उजागर करने के बारे में बस एक सीमित बात कही थी, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। गद्दारों का मकसद नहीं होगा कामयाब। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक साजिश के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर की कटिंग वायरल की गई और इसमें दावा किया गया कि बीजेपी अपने आगामी चुनाव प्रचार कैंपेन में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चेहरा बनाएगी, जिसके बाद हर ओर सवाल उठने लगे और इसे पीएम मोदी से जोड़ दिया गया, बीजेपी से जोड़ दिया गया कि वो सेना के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आप खुद सोचिए, इस पूरी खेल को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था। कैसे एक बड़ा गैंग मिलकर पीएम मोदी को बदनाम कर रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ सत्ता का है। यह लोग भारत को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो नए नए दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि आज के भारत में इसके साजिश बेनकाब नहीं होंगे। ये लोग किसी भी भेष में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक नेता के तौर पर, एक फर्जी पत्रकार के तौर पर या फिर किसी और भेष में ये भारत को और पीएम मोदी को बदनाम करने के मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज का भारत इन्हें जवाब देना बखूबी जानता है और आने वाले समय में ऐसे लोगों के नाम भी हम उजागर करेंगे। सोचिए, ये लोग इतने गिर गए कि सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़ा।
जिस बहादुर बेटी को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान कांपने लगता है। गद्दारों ने आरएसएस पर लगाया था बड़ा आरोप। कुछ दिनों पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एक पोस्ट में दावा किया गया कि कर्नाटक के बेलगाम जिले में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर आरएसएस समर्थकों ने हमला किया है। यह पोस्ट अनीस उद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिसने अपनी लोकेशन कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बताई थी। इस प्रोफाइल पर केवल 405 लोग जुड़े थे और 31 फॉलोवर थे। प्रोफाइल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कई पोस्ट थे और कवर फोटो में जिन्ना और पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारियों की तस्वीर भी थी। यह झूठी पोस्ट आरएसएस को बदनाम करने और एक महिला ऑफिसर के परिवार को परेशान करने के इरादे से फैलाई गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, बेलगाम जिले की पुलिस टीम तुरंत गोक इलाके में पहुंची, सोफिया कुरैशी के घर पहुंची। जांच के दौरान सब कुछ सही पाया और बेलगाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर एस गुलेड ने कहा कि सोफिया कुरैशी के घर पर हमले की खबर पूरी तरह से झूठी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी, जिसके बाद फर्जी पोस्ट हटा दी गई। लेकिन सोचिए किस तरह से आरएसएस को बदनाम किया जा रहा था। राहुल के बयान को हथियार बनाते हैं गद्दार। हालांकि सवाल यह भी है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कहां से। तो इसका कारण आप देश के विपक्षी पार्टी को मान सकते हैं, नेताओं को मान सकते हैं, जिनके बयान को लेकर ये लोग पर्दे के पीछे पूरी प्लानिंग करते हैं और उनके बयान को उठाते हैं, फिर पीएम मोदी को बदनाम करने की घिनौनी साजिश रचते हैं। जब हम मौजूदा विपक्ष की भूमिका को देखें, राहुल गांधी हो या फिर दूसरे नेता, वे सेना, सुरक्षा और भारत की सीमाओं को लेकर जरूर बोलते हैं, लेकिन वो बोलते किस दिशा में है ये देखना जरूरी है। राहुल गांधी ने कई बार सेना पर सवाल खड़े किए। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को चुनाव जीतने के लिए जवानों के खून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसका कोई सबूत दिखाया जाए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें बार बार कोर्ट से फटकार भी लगी। हाल ही में हाई कोर्ट से एक फटकार मिली, लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, इलाहाबाद बेंच की हाई कोर्ट, और कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मर्यादा में रहे। एक राष्ट्रीय नेता जब देश की सेना पर संदेह करता है तो इससे देश की अखंडता पर ही नहीं बल्कि सैनिकों के मनोबल पर भी चोट पहुंचती है। राहुल गांधी या फिर विपक्ष के नेताओं के कई स्टेटमेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया और सरकार द्वारा भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर राहुल गांधी का बयान दिखाया जाता है। हमें कोई सबूत नहीं मिला। जब भारत की संसद में धारा 370 हटाने की बात होती है तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियों को भारत विरोधी दस्तावेजों में शामिल करता है, सवाल उठाता है। क्या विपक्ष जानबूझकर ऐसा करता है? सिर्फ राहुल ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने की फिराक में 24 घंटे कुछ ना कुछ नापाक करने की कोशिश में रहते हैं। आपके जहन में फर्जी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का नाम भी आया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत का नमक खाकर नमक हरामी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाई है सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी की जिंदगी के इस पहलू से बहुत कम लोग परिचित होंगे। सोफिया कुरैशी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने साल 2016 में थाईलैंड में वो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की अगुवाई की थी। इस एक्सरसाइज में 18 देशों ने हिस्सा लिया था और पहली बार भारत की ओर से किसी महिला ऑफिसर को एक दल नायक के तौर पर भेजा गया था। इस तरह वो साल 2016 में ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारतीय सेना की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की कमान संभालने वाली पहली लेडी ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया। सोफिया कुरैशी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं और वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट हुई हैं, जहां सेना के ऑफिसर बनने के लिए टफ ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल वो भारतीय सेना में सिग्नल कोर में कार्यरत है। ये सेना की वो शाखा होती है जो संचार टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का काम देखती है। कुल मिलाकर आज के दौर में कर्नल सोफिया देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है और युवा इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपने कुछ दिनों पहले वडोदरा की तस्वीरें देखी होंगी जहां सोफिया के परिवार ने, उनके माता पिता, भाई बहन ने रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर फूल बरसाए थे
और यह तस्वीर बहुत लोगों को खटकने लगी थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। गद्दारों को इन तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया था और इसी के चलते वो सोफिया कुरैशी के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने का गंदा, घिनौना और घटिया खेल खेल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और उनके फर्जी नैरेटिव को बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है। तो टर्निंग पॉइंट में आज इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कर्नल सोफिया और पीएम मोदी पर आपकी क्या राय है? साथ ही इन गद्दारों पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। फिलहाल आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। जय हिंद।